महोदय को हम सुने, उसके पहले आपके बेटे और बेटी भी। भोपालिया दूरदर्शन केंद्र जयपुर परिवार को मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पापा के सेवानिवृत्ति समारोह का शानदार आयोजन किया। यह मेरे जीवन का पहला अवसर है जब मुझे अपने पापा के लिए मंच पर बोलने का मौका मिला है। इसके लिए मैं दूरदर्शन परिवार का कृतज्ञ हूँ। मैं पापा के लिए मेरी भावनाएं इन पंक्तियों से व्यक्त करना चाहूँगा। वो पापा ही होते हैं जो बाहर से दिखते सख्त हैं, मगर बच्चों की आंखों में आंसू देखकर टूट जाते हैं। फोन पर बच्चों से ज्यादा बातें नहीं करते, मगर मम्मी से सारा हाल पूछ लिया करते हैं। पापा मेरे आदर्श हैं, मेरे मित्र हैं, सलाहकार हैं। इन्होंने सदैव अपने परिवार समाज को आगे बढ़ाया है। पापा ने 38 वर्ष भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान दूरदर्शन केंद्र में कार्य किया है। यह न केवल पापा के लिए बल्कि मेरे लिए गर्व की बात है। मैं जब अपने जीवन के पुराने दिनों को याद करता हूं और मेरे अन्य मित्रों के करियर और संस्कारों को देखता हूं तो फील होता है कि यदि पापा ने हमें अनुशासन और सदैव लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहने की सीख नहीं दी होती तो आज मैं एक अच्छा नागरिक और खुशहाल जीवन नहीं जी पाता। इसके लिए मैं पापा का जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा। मुझे बहुत कम उम्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ साहब के पास कार्य करने का मौका मिला था। इसके बाद भारतीय रेलवे के वडोदरा मंडल में स्टेनोग्राफर पद पर मेरा चयन हुआ। चूंकि मैं हमारे स्टेनोग्राफर कैडर में सबसे जूनियर था, फिर भी वडोदरा मंडल के डीआरएम साहब ने मुझे बतौर पीएस वडोदरा मंडल के मेडिकल विभाग में सीएमएस साहब के अधीन पदस्थापित किया। इन पदों पर कार्य करने के लिए अनुभव के साथ ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों का होना आवश्यक होता है। यह सभी गुण मुझे विरासत में मेरे पापा से प्राप्त हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि पापा के जीवन में जब जब परेशानियां और समस्याएं आई तब दूरदर्शन परिवार के साथी सदस्य पापा के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है जब भी पापा दुखी या परेशान होते थे तो पापा के दोस्तों का हमेशा उनके साथ मैं उन्हें खड़ा पाता था और पापा का आत्मविश्वास पुनः लौट आया करता था। मैं और मेरा परिवार सौभाग्यशाली है कि दूरदर्शन केंद्र जैसा परिवार हमको मिला। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कभी सख्त पेड़ तो कभी फूलों की डाली बन जाते हो, प्यार करते हो बहुत हमसे पर कभी नहीं जताते हो। कैसे कह दूं मैं आपको इस दिल से धन्यवाद मेरे पापा। आप वही हो ना जो शाम को थक कर घर आते हो, हंसी से हमारे अपने सारे दर्द भूल जाते हो।